नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। और एक लंबे समय अंतराल के बाद फिर से हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे और पर डे बहुत तेज़ी के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और देव क्लासेज में मैं रमेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हम अब देखते हैं, निश्चित रूप से आज हमारा तीसरा टॉपिक है। इसके पहले हमने कवर किया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रियम्बल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की उद्देशिका। और उसके बाद हमने पढ़ा था संविधान के स्रोत। फिर हमने पढ़ा अनुसूचियाँ। और आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मूल अधिकार। क्वेश्चनों की भरमार होती है इससे हर एग्ज़ाम में, तो मैं आपको बहुत ही डीपली और बहुत ही संक्षेप दोनों तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपका समय बहुत ज़्यादा व्यस्त ना हो, व्यतीत ना हो, और इम्पोर्टेंट समय के साथ साथ एक अच्छी तैयारी हो। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूल अधिकार क्या हैं। अक्सर मैं देखता हूँ तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से शुरू कर देंगे कि हाँ मूल अधिकार के किस भाग में वर्णन है, कहाँ है। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि मूल अधिकार होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, मूल अधिकार एक ही समय पर शासकीय शक्ति से, मतलब राज्य सरकार से, शासकीय शक्ति से व्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा करते हैं और शासकीय शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति स्वातंत्र्य को सीमित करते हैं। मतलब निश्चित रूप से शासकीय शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और शासकीय शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित भी करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कार्य करते हैं। इस प्रकार मूल अधिकार व्यक्ति व राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता में और शक्ति में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मूल अधिकार। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले अब प्रश्न उठता है कि इसका मूल अधिकार का विकास कहाँ हुआ। तो मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था। दोस्तों 1215 ईस्वी में जो ब्रिटेन का सम्राट था जॉन, उसने क्या है, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिया, उसे ही क्या कहा गया, मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज। अब देखिए, और इसे ही वहाँ पे क्या कहा जाता था, मैग्ना कार्टा। इसीलिए भारत में भी मूल अधिकारों को संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान संशोधन विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से की गई। याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो भारत में भी क्या है, मूल अधिकारों की मांग संविधान संशोधन विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से की गई। और ये मांग जहाँ तक है कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीयों को मूल अधिकार देने की मांग एनी बेसेंट द्वारा कब की गई। तो भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की मांग कांग्रेस द्वारा कब की गई थी, 1917 और 17 से 19 में की गई। जबकि श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से की गई। ठीक है, 1928 में नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई। याद रखेंगे, सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से, कांग्रेस द्वारा 1917 से 19 में, ठीक है, की गई। एनी बेसेंट द्वारा कब की गई, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, तथा 1928 में नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है कि 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में तथा 1931 में कराची अधिवेशन में इसके संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी ने भी यह मांग उठाई, किंतु 1934 ईस्वी में सरकार की संसदीय समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया, अतः अधिनियम 1935 में इसे शामिल नहीं किया गया। तो गांधी जी ने क्या किया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान मांग की, लेकिन जो सरकार की संसदीय समिति थे उसने इसे अस्वीकार कर दिया, अतः 1935 के अधिनियम में इसे शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, इसका मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हमें जो है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, जब संविधान की जैसे कि हमने स्रोतों में इसे बताया था कि इसे कहाँ से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो हमें देश के स्वतंत्र होने पर मूल अधिकार मिले, अब उसे कहाँ से लिया गया और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखेंगे, संविधान में मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिए इसको। ठीक है, आगे देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार समिति का गठन किया गया? मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस आप ध्यान से इसको सुनते जाइए, बस 2 बार वीडियो को सुन लीजिए, सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए वल्लभ भाई पटेल, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया, जबकि जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। याद रखना है, मूल अधिकार से संबंधित उप समिति किसकी अध्यक्षता में? जेबी कृपलानी, जबकि वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार समिति का गठन किया गया। हालांकि यहाँ परामर्श समिति दिया है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है मूल अधिकार समिति का गठन निश्चित रूप से वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। इसे हमें क्या क्या याद रखना है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ठीक, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ठीक, आगे देखते हैं, यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार दिए गए हैं और वह राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी हैं, किंतु वह आत्यंतिक नहीं है। राज्य द्वारा इन पर राष्ट्रहित व लोकहित पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रहित या लोकहित में मूल अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 12 में किसका वर्णन है? तो दोस्तों ध्यान रखें, अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, क्योंकि कई बार राज्य शब्द आता है तो राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी या किस किस को राज्य कहा गया है, इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 12 में है। इसी परिभाषा को भाग 4 के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है उसके लिए भी इसी राज्य शब्द को माना जाएगा। आगे क्या है? मूल अधिकारों का सजग प्रहरी किसे बनाया गया है?
तो अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसी से मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। यानी मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच, मूल अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? अनुच्छेद 13। इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है, और न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कौन है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 13। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो पहले ये क्वेश्चन उठता था कि क्या संसद मूल अधिकारों को खत्म कर सकती है। तो आगे देखिए, इसमें क्या होता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये कह रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उसका मूल ढांचा प्रभावित हो। अर्थात संसद जो है मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इस प्रकार नहीं जिससे कि उसका मूल ढांचा ही बदल जाए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसी के कारण अगर ये अधिकार ना होता संसद को, तो पहले हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुल मिला के 7 मूल अधिकार हमें दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। इसका मतलब संसद निश्चित रूप से मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इस प्रकार नहीं कि उसका मूलभूत ढांचा ही नष्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु 44वें मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब कितने हैं? 6। और संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 1949 में तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। पहले किस में था? अनुच्छेद 1949 तथा अनुच्छेद 31 में, लेकिन अब इसको जो है हटा दिया गया। इस प्रकार अब कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6। ठीक है, कह रहा है मूल अधिकारों में वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आप याद रखेंगे कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 300 क के तहत दिया गया है। पहले कहाँ था? अनुच्छेद 1949 तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था, लेकिन अब किस में है? अनुच्छेद 300 क में। और इसके तहत एक क्या है? विधिक अधिकार है, अर्थात कानूनी अधिकार है बस। ठीक है, मूल अधिकार नहीं है। इसका एक रीज़न ये होता है दोस्तों कि अगर ये मूल अधिकार होता ना, तो सरकार कभी भी हमसे हमारी संपत्ति को अपहरित नहीं कर सकती थी, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो हमारे संपत्ति को कभी भी सरकार ले सकती है। इसीलिए संपत्ति का अधिकार क्या है? समाप्त किया गया। उसका और कई रीज़न थे, किसी दिन उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब जो 6 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? निम्न हैं। पहला क्या है? समानता का अधिकार। कहाँ तक दिया गया? अनुच्छेद 14 से 28। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या है? 14 से 18। और दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये क्या है? अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। फिर क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, ये हमारा 5वां अधिकार है, अनुच्छेद 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है।
तो कुल मिला के 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार निश्चित रूप से शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और शासकीय शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता की को सीमित भी करता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले इसका उद्भव कहाँ हुआ, तो निश्चित रूप से इसका उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। वहाँ के सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जिसे वहाँ क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। ठीक है। इसीलिए मूल अधिकार को भारत में भी क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि सबसे पहले भारत में मूल अधिकार की मांग किस बिल के माध्यम से की गई, तो हमने पढ़ा 1895 ईस्वी के संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से की गई। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो उसके बाद हमने ये पढ़ा कि निश्चित रूप से संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है। हालांकि इसके पहले मैंने शायद आपको पढ़ाया किस देश के संविधान से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के संविधान से। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि भाग 3 में इसका वर्णन है। ठीक। अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है। ठीक। अब फिर हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 12 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का वर्णन है और राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि किस किस बात को माने आपके राज्य के अंतर्गत लिया जाएगा। और फिर क्या है, मूल अधिकारों का सजग प्रहरी किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 13 को कहा जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के 1973 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि निश्चित रूप से संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उसके मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन हो। और फिर हमने पढ़ा कि मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे, तो हमने पढ़ा 7 मूल अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब यह 300 क के तहत एक विधिक अधिकार है। फिर हमने पढ़ा वर्तमान में 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो आज हमने इतना पढ़ा। आज बस इतना ही वीडियो, और नेक्स्ट बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।